डियर स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यह एक वोकेशनल कोर्सेज यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम है और इसके हम प्रायोगिक पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े हुए। इसमें अभी तक हम लोग स्वॉट एनालिसिस, लक्ष्य निर्धारण और स्मार्ट लक्ष्य, इसके ऊपर वीडियो पहले देख चुके हैं। आप लोगों ने उसके प्रयोग को या प्रैक्टिकल को नोट डाउन कर लिया है। इसके बाद आज हम बात करते हैं समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। ये टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन क्या होता है, आपको लिखना है इसका उद्देश्य। समय प्रबंधन क्या है, समय प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है, व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट, व्हाई इज़ द टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पर हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पैरेलल देखेंगे। आप जिस भी मीडियम के स्टूडेंट हैं उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। समय का अर्थ क्या है, सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ टाइम। समय का अर्थ, समय शब्द का प्रयोग सभी करते हैं, परंतु इसकी परिभाषा देना या अर्थ बताना कठिन है। जो टाइम है उसका परिभाषा देना या अर्थ बताना कठिन है। समय का एक समानार्थी शब्द होता है काल। महाभारत में काल चक्र की परिभाषा 2 स्थानों पर दी गई है। हिंदू में कैलेंडर को काल दर्शन कहते हैं। वन पर्व में राजा जनक अष्टावक मुनि को प्रश्न करते हैं, वह क्या है जिसके 30 अंग हैं, 12 भाग है, 20 पर्व है तथा 360 आरे हैं। अष्टवाक मुनि के उत्तर दिया, वह वर्ष है जिसमें 24 पक्ष हैं या पखवाड़े होते हैं, 6 ऋतुएं होती हैं, 30 दिन वाला 12 महीने होते हैं और 360 दिन वाला एक वर्ष होता है। वर्ष या संवत के रूप में ही काल चक्र है जो निरंतर घूमता रहता है। कला, काष्ठ, मुहूर्त, पल, निमेष, होरा आदि भारतीय काल माप की शब्दावली है, जिसे दिन में 24 घंटे होते हैं, 7 दिनों का सप्ताह होता है, 30 दिनों का एक माह होता है, 12 माह का एक वर्ष होता है, 3 माह की 4 ऋतुएं होती है यानी उसे चतुर्थांश यानी क्वार्टर्स होते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। इसके पश्चात पद्धति में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तथा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। पाश्चात्य पद्धति में समय का सबसे छोटा माप, सबसे छोटा जो मेजरमेंट है वो सेकंड होता है तथा सबसे बड़ा माप जो होता है वो वर्ष होता है। यह काल चक्र कैलेंडर कहलाता है। तो इन सबको मिला के हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैलेंडर कहते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। वीडियो को रोक कर आप इंग्लिश में नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम आते हैं, ये तो बात हमारे समय की हुई कि समय होता क्या है। अब आते हैं समय प्रबंधन क्या है, व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट। भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए लगाए गए समय और उनको करने के क्रम को सोच विचार कर व्यवस्थित करना समय प्रबंधन कहलाता है। समुचित समय प्रबंधन से दक्षता मिलती है, उत्पादकता बढ़ती है और कार्य समय समय पर पूरा हो जाता है। समय प्रबंधन आपके अपने समय को व्यवस्थित करने और यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि आप विभिन्न गतिविधियों के बीच में अपने समय को किस प्रकार से निर्दिष्ट करते हैं। अच्छा समय प्रबंधन होशियारी से कार्य करना, कम समय में अधिक कार्य करवाना और कठिन परिश्रम करना, अधिक कार्य करवाने के लिए अधिक समय तक कार्य करने के बीच में अंतर होना। अब बात आती है कि टाइम मैनेजमेंट किसे कहते हैं। कुशल समय प्रबंधन से तात्पर्य कुशल कार्य उत्पादन का परिणाम प्राप्त होता है, तब भी जब आपको कठिन समय सीमाओं और उच्च दबाव युक्त परिस्थितियों का सामना करना हो। दूसरी ओर अपने समय को कुशलतापूर्वक प्रबंधित ना कर पाने का परिणाम अकुशल उत्पादन के रूप में सामने आता है और तनाव एवं चिंता में वृद्धि हो जाती है। जब हम समय प्रबंधन के बारे में बात करते हैं यानी टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो केवल प्राथमिक प्रबंधन की एक कला मात्र है। सोचना यह है कि क्या हम प्राथमिकता को प्राथमिकता दे रहे हैं या समय सारणी को प्राथमिकता दे रहे हैं। अगर हमारी प्राथमिकता निर्धारित है तो लक्ष्य को प्राप्त कर लेना कोई मुश्किल कार्य नहीं होगा। हालांकि अगर हम समय सारणी को प्राथमिकता देते हैं यानी कि हमारे टाइम टेबल को हम प्रायोरिटी देते हैं तो हमारे आसपास एक अच्छी समय सारणी हो सकती है, लेकिन सफलता को उस पैमाने पर हासिल नहीं किया जा सकता है जितनी हमें कामना होगी। इसी तरह सही काम करना या ठीक से काम करना, इसमें क्या अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग मानते हैं कि चीज़ों को सही ढंग से करने में से सफलता मिलेगी, लेकिन गलत काम को ठीक से करने पर आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। तो
सही काम सही तरीके से करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले आपको पता करना होगा कि आपके लिए सबसे सही काम कौन सा है। उस काम को चुनने के बाद जब भी काम करेंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा और आपका काम हो जाएगा। बात आती है अब हम कैसे करें समय का सदुपयोग। हाउ टू मेक गुड यूज ऑफ टाइम। इम्पोर्टेंट ऑफ मेकिंग टाइम टेबल। सबसे पहली बात है कि आप समय का सदुपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक समय सारणी बनाना होगी। समय सारणी बनाने का महत्व। अपने समय को सही ढंग से उपयोग करने के लिए एक पक्की समय सारणी यानी टाइम टेबल बना लें। जैसे स्कूल के विभिन्न विषयों के लिए निर्धारित समय दिए जाते हैं, स्कूल में एक टाइम टेबल बना होता है। यदि हम अपने मन से याद नहीं रहता तो बेशक उसी कागज को अपने मोबाइल में लिख कर रख लें। दूसरी बात है खाली समय का प्रयोग करें। यूजिंग द फ्री टाइम। जरूरी नहीं कि हर समय काम में ही जुटे रहें। यदि काम से छुट्टी हो तो कई दिन ऐसे होते हैं जब हमारे पास कुछ ज़रूरी काम नहीं होता है। उस दिन को और खाली समय का सदुपयोग करना भी बहुत ज़रूरी है। टीवी देखकर या कोई खेल खेलकर भी मनोरंजन करना ज़रूरी है, परंतु ध्यान रखें कि हम उस सारे खाली समय को मनोरंजन में ना निकाल दें। थर्ड पॉइंट है रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठने का महत्व। इम्पोर्टेंट ऑफ स्लीपिंग ईयरली एंड नाइट एंड गेटिंग अप टू ईयरली इन द मॉर्निंग। रात की अच्छी नींद पूरे दिन के ऊर्जा के स्रोत होती है। अच्छी नींद का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम अच्छे से सोएंगे तभी अगले दिन ताज़ा दिमाग के साथ अपने समय को अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। इसलिए यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि सोने में समय व्यर्थ होता है, बल्कि 7 से 8 घंटे सोने से शरीर और दिमाग दोनों तंदुरुस्त रहते हैं और हम बाकी जागते हुए समय का सदुपयोग कर सकते हैं। आजकल स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो चीज़ें डोंट वेस्ट टाइम ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर समय बर्बाद ना करना। देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग उनकी पढ़ाई और कैरियर पर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए जितना हो सके हमें कम से कम सोशल मीडिया ऐप्स का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग दिन भर मोबाइल के साथ चिपके रहते हैं। इसके न केवल आपका समय बर्बाद होता है बल्कि आपकी आँखों, आपके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। इसलिए सोशल मीडिया का निर्धारित प्रयोग करके भी आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। अब समय प्रबंधन के क्या लाभ है। एडवांटेज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन के विशाल लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अधिक उत्पादकता, उच्च कौशलता, बेहतर व्यावसायिक प्रतिष्ठा, तनाव में कमी, करियर में उन्नति, उच्चतर संभावनाएं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिक अवसर। अब समय प्रबंधन की क्या टिप्स है। टिप्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ऑलवेज कंप्लीट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फर्स्ट। हमेशा सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को सबसे पहले करें। प्रत्येक रात कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। अपने दिन की शुरुआत शीघ्र करें यानी कि जल्दी उठें। स्टार्ट योर डे ईयरली। छोटी छोटी अनावश्यक बातों पर अत्यधिक समय बर्बाद ना करें। आप जो भी कार्य करने का दायित्व लें उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। कार्यों के बीच में विश्राम करके भी कुछ समय निकाल लें। समय प्रबंधन की युक्तियाँ। आपके समय की कुशलतापूर्वक व्यवस्था करने में ही आपकी सहायता करने के लिए कुछ त्वरित युक्तियाँ दी गई हैं। हर सुबह जो काम निपटने हैं उनकी सूची तैयार कर लें। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। अपने प्रत्येक कार्यों को पूरा करने के लिए समय निर्धारित करें। अपनी सूची पर नज़र रखें और कार्यों को पूरी करने के बाद सूची का मिलान करते रहें। अपने कार्यों के बीच में ब्रेक लें। प्रत्येक दिन कुछ समय के लिए ध्यान लगाएं। स्वस्थ खाएं और उचित आराम करें। छात्रों के लिए समय प्रबंधन का लक्ष्य क्या है, मतलब स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए। विशिष्ट दिन या महीने या साल के अंतिम लक्ष्यों पर विचार करके छात्र की समय प्रबंधन रणनीति बनानी चाहिए। निम्नलिखित समय प्रबंधन लक्ष्यों के उदाहरण हैं जो छात्रों को एक समय सारणी बनाने में मदद करते हैं और वे आनंद लेने के साथ साथ अनुसरण कर सकते हैं। छात्रों का पहला लक्ष्य। स्कूल या कॉलेज में शिक्षकों द्वारा जो पाठ पढ़ाया जाता उसका घर पर आकर दूसरी बार अध्ययन करना। छात्रों का दूसरा लक्ष्य।
कक्षा और गृह कार्य के लिए समय देना। छात्रों का तीसरा लक्ष्य आगामी परीक्षाओं की तैयारी करना। मतलब कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा होगी तो आप अर्धवार्षिक की तैयारी करें, अर्धवार्षिक होगी तो वार्षिक की तैयारी करें। तीसरा लक्ष्य यानी तीसरे की जगह चौथा लक्ष्य परिवार और दोस्तों के लिए समय देना। पांचवा लक्ष्य गेम खेलना, टीवी और सोशल मीडिया देखने का समय बर्बाद करना। पांचवा लक्ष्य शारीरिक गतिविधियां, व्यायाम, योग के लिए समय निकालना। तो चलिए छात्रों के अंतिम लक्ष्यों के आधार पर एक टाइम टेबल की शीट बनाते हैं। निम्नलिखित 5 विषयों को शामिल करके और उपरोक्त लक्ष्यों पर विचार करके बनाई गई समय सारणी का एक उदाहरण है। इस समय सारणी में स्कूल कॉलेज का समय शामिल नहीं है। इस समय पत्रक में उदाहरण में हम केवल घर पर बिताए गए समय को शामिल करेंगे। जो आपकी टाइम टेबल है स्कूल और कॉलेज समय सारणी बना रहे हैं। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, सुबह 4 बजे से 5 बजे, सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उठना, जहाँ पर आपको सुबह 4 से 5 पे मेजर विषय का अध्ययन करना, 10 मिनट का ब्रेक देना, फिर 5:10 से 6:10 तक माइनर विषय का अध्ययन करना, 6:20 से 7:20 तक ओपन इलेक्टिव विषय का अध्ययन करना, फिर 10 मिनट का ब्रेक दे के 7:30 से 8 बजे तक योगा और व्यायाम करना, 8:10 से 9 बजे तक स्नान करना, प्रार्थना करना और नाश्ता करना, सुबह 9 बजे स्कूल या कॉलेज जाने की तैयारी करना। शाम की समय सारणी 5 से 6 के बीच में शाम का नाश्ता, आराम करना, 6 बजे से 7 बजे के बीच में आउटडोर इंडोर गेम खेलना, 7 से रात की 9 बजे के बीच घर का पाठ करना मतलब कि पढ़ाई करना, 9 से 10 बजे के बीच रात का खाना, टीवी देखना, परिवार के साथ समय बिताना, और रात 10 से 11 के बीच शेष गृह कार्य जो दिन का छूट गया है उसको करना, और शाम को 11 बजे या रात के 11 बजे सोना। मुझे पता है कि ऊपर दी गई समय सारणी या कार्यक्रम का पालन करना बहुत कठिन है, लेकिन यह बहुत अच्छा है अगर कोई अपने अध्ययन के समय इस तरीके की दिनचर्या का पालन करेगा तो ये छात्रों को समय का पाबंद, अनुशासित, बुद्धिमान और तेज़ दिमाग वाला बनाएगा। रोज़ाना पढ़ाई करने और इसी आदत बनाने से न सिर्फ स्कूल और कॉलेजों में तनाव कम होता है बल्कि विद्यार्थी खुश और स्वस्थ भी रहते हैं। तो आई होप ये जो टाइम मैनेजमेंट वाला जो लेक्चर है हमारा, ये पर्सनल डेवलपमेंट का एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। आप लोगों को नोट डाउन करना है। यदि बेटर लगता है, अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।